दोस्तों नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव का 6 चरण समाप्त हो चुका है। सभी पार्टियां 7वें चरण में लोकसभा की सीटों पर जमकर प्रचार किया। 7वें चरण की लोकसभा सीटों पर आज 1 जून को मतदान की प्रक्रिया चालू है। 7वें चरण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्वांचल के जगह जगह पर जाकर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7वें चरण की लोकसभा सीटों पर खूब प्रचार प्रसार किया, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7वें चरण में अच्छा खासा बढ़त हासिल किया था, क्योंकि 7वें चरण में ही वाराणसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट आती है। वाराणसी लोकसभा सीट से खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, तो मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती है। पूर्वांचल के लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों से अच्छा खासा लाभ होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के इलाकों में अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर, संजय निषाद जैसे नेताओं से खूब प्रचार प्रसार करवाया। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। खासकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की रैलियों में भीड़ देखने को मिल रही है, इससे तो यह साफ लग रहा है कि हो सकता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की सीटों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। 7वें चरण में मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर और घोसी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मिर्जापुर लोकसभा सीट से जहां अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भदोही के पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्जापुर लोकसभा में अखिलेश यादव ने पूरी जी जान लगा दी और यहां से वे ढेर सारे कुर्मी नेताओं को प्रचार के लिए भेजा, जिसमें रानीगंज के विधायक आर.के. वर्मा, मेजा के विधायक संदीप पटेल और पट्टी के विधायक राम सिंह पटेल, करवी विधायक अनिल प्रधान जैसे विधायक, सांसद और पूर्व मंत्रियों को प्रचार में लगाकर अखिलेश यादव ने मिर्जापुर लोकसभा में खूब दमखम भरा। इसके अलावा महाराजगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद, बलिया से सनातन पांडे, घोसी से राजीव राय, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर आदि लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेताओं ने खूब प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा पीडीएम गठबंधन की ओर से असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने भी खूब जमकर पूर्वांचल की लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट से पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के समर्थन में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वाराणसी लोकसभा सीट से पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव के समर्थन में बनारस के रेवड़ी तालाब ने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा जगहों पर नुक्कड़ सभा करके भी पल्लवी पटेल ने गगन प्रकाश यादव के समर्थन में वोट मांगा और कुशीनगर से पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने जमकर प्रचार किया। पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में वोट मांगा और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ पिछड़ों, दलित और मुसलमान की बात करते हैं और उनके बारे में ये कभी भी नहीं सोचते। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी पूर्वांचल और 7वें चरण की लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार प्रसार किया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव का 7वां चरण भी आज समाप्त हो जाएगा। अब देखना यह बाकी है कि 7वें चरण की लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।